हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है द फ्रेंडली मोंगूज। फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्त के जैसा, यानी दोस्ताना। मोंगूज मोंगूज मीन्स होता है नेवला, यानी ये नेवला के बारे में एक कहानी है। शुरू करते हैं। जैसे वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस मीन्स एक बार, यानी एक बार की बात है। एक किसान और उसकी पत्नी लिव्ड मीन्स रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? इन ए विलेज विद देयर, यानी एक गांव में रहा करते थे। किसके साथ? एक विद देयर स्मॉल सन, यानी उसका एक छोटा बच्चा था उन लोगों का, उसके साथ रहा करते थे। कहाँ पर? तो एक गांव में। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन फार्मर ने उसकी पत्नी से कहा। क्या कहा? कि वी मस्ट हैव अ पेट, यानी हम लोगों को एक पालतू मीन्स कोई पालतू जानवर रख लेना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ग्रो अप मीन्स होता है बढ़ना, ही विल नीड अ कंपेनियन, तब उसे ज़रूरत होगी। नीड मीन्स ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत होगी? कंपेनियन का। कंपेनियन मीन्स क्या होता है? साथी का, है ना, जिसके साथ वो रह सके। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और ये जो पेट जो हम उस पालतू जानवर को रखेंगे वो हमारे बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी उस आइडिया को पसंद किया, यानी उसको अच्छा लगा। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम फार्मर ब्रॉट मीन्स ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रॉट मीन्स होता है लाया, यानी लाया। क्या लाया? विद हिम, अपने साथ लाया। ए टाइनी मोंगूज, यानी एक छोटा सा मोंगूज, छोटा नेवला लाया। इट्स बेबी मोंगूज, यानी यह एक कैसा मोंगूज था? बेबी मीन्स बच्चा। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो बच्चा है मीन्स छोटा है, बट विल सुन बी फुल्ली ग्राउंड, ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन, लेकिन वो क्या हो जाएगा? जल्द ही बड़ा हो जाएगा। फुल्ली ग्राउंड मीन्स होता है कंप्लीट, पूरी तरह से बड़ा होना। ही विल बी अ फ्रेंड और टू आवर सन, और वह हमारे सन का क्या हो जाएगा? वो फ्रेंड हो जाएगा। ओके। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रेव। अब दोनों, बोथ मीन्स होता है दोनों, बेबी और मोंगूज क्या हुआ? ग्रीव, ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रीव मीन्स बढ़े, यानी बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मोंगूज हैड ग्राउंड टू इट्स फुल साइज, यानी 5 या 6 महीने में क्या हुआ? मोंगूज ग्राउंड, यानी बड़ा बड़ा हो गया। कितना बड़ा? जितना बड़ा होना चाहिए, अपने फुल साइज में हो गया। लवली अ लवली एनिमल विद 2 shining black eyes, यानी एक प्यारा सा एनिमल, जानवर, और उसके क्या थे? 2 shining black eyes, यानी दो चमकदार, चमकती हुई आंखें, काली आंखें। एंड ए बुशी टेल, और बुशी मीन्स होता है झाड़ीदार, है ना, तो बुशी टेल था। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी, और फार्मर का जो बेटा था वो अब भी बच्चा ही था, मीन्स बड़ा नहीं हुआ था। इन द क्रेडल, वो क्रेडल में था। क्रेडल मीन्स होता है पालना, जिसमें बच्चे को सुलाते हैं। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, यानी वो बच्चा सोता था और रोता था, एक के बाद एक, मीन्स कभी सोता था कभी रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की जो पत्नी थी वो जाना चाहिए। वांटेड मीन्स चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मार्केट जाना चाहिए। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खिलाया। फीड मीन्स होता है खिलाना, फेड मीन्स होता है खिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और बच्चे को रॉक, रॉक मीन्स होता है, रॉक मीन्स क्या होता है? उसको हिलाना, मीन्स जब हम पालने में बच्चे को सुलाते हैं तो उसको हल्का हल्का हिलाते हैं। तो उसने क्या किया? बच्चे को खिलाया और पालने में सुलाया। तो पिकिंग अप द बास्केट, और बास्केट उठा करके, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा। क्या कहा? आई एम ऑफ टू द बाजार, मतलब मैं बाजार जा रही हूँ, ऐसा उसने कहा। द बेबी इज स्लीपिंग, यानी बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना,
किस पर नज़र रखना, तो उस बच्चे पर नज़र रखना यानी ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। अब ये कह रही है फ्रेंकली आई डोंट लाइक मीन्स मुझे पसंद नहीं है, टू लीव मीन्स जाना, इसको छोड़कर जाना, किसको, बच्चे को छोड़कर जाना अकेले, विद द मोंगूज, किसके साथ, तो मोंगूज के साथ। यू नीडंट बी अफ्रेड। अब क्या बोला, यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। नीड नॉट मीन्स होता है ज़रूरत नहीं होना, मीन्स नीड मीन्स ज़रूरत, नीड नॉट मीन्स ज़रूरत नहीं होना। तो द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मोंगूज यानी ये जो मोंगूज है, नेवला है, ये फ्रेंडली एनिमल है यानी दोस्त के जैसा है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और वे लोग दोनों क्या हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यू नो मीन्स तुम जानती हो ये लोग अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे। वाइफ चली गई। एंड द फार्मर, और जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस मीन्स उसको घर में कुछ काम नहीं था करने को, डिसाइडेड टू गो आउट। वो डिसाइड किया मीन्स कि हम थोड़ा बाहर चलते हैं। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स। क्या करने के लिए, तो थोड़ा देखने के लिए। क्या देखने के लिए, अपने खेतों को देखने के लिए। नॉट फार अवे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था उसका खेत। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। रन इनटू का मतलब होता है, रन इनटू समबडी का मतलब होता है किसी से जब हम अचानक मिलते हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और हम उससे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रन इनटू समबडी। तो उसी तरह ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स यानी वो कुछ दोस्तों के साथ मिलता है यानी भेंट होती है इसको। कहाँ पर, रास्ते में। ठीक है। बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर ए क्वाइट सम टाइम। और क्या हुआ, और इसलिए वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आ पाया। मीन्स हो सकता है उन लोगों के साथ गप करने में समय निकल गया हो। आगे आते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। फार्मर की जो पत्नी थी वो अपना शॉपिंग ख़त्म कर ली, मीन्स जितना खरीदारी करना था खरीद ली। एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और घर आई क्या लेकर के, एक पूरा बास्केट फुल मतलब पूरा टोकरी भर करके ग्रोसरी है। ग्रोसरी मीन्स जो खाने पीने का चीज़ हम लाते हैं उसको ग्रोसरी बोलते हैं। शी सॉ द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने क्या देखा कि मोंगूज को क्या देखा, सिटिंग आउटसाइड, वो बैठा हुआ था बाहर। एज इफ मतलब मानो, मतलब ऐसा समझो जैसे वेटिंग फॉर हर, कि उसका वो इंतज़ार कर रहा है। कौन, मोंगूज, जैसे कि उनकी फार्मर की वाइफ का इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर, उसको देख करके, ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। मीन्स जब उसने फार्मर की वाइफ को आते हुए देखा तो वह दौड़ करके आया उसके पास उसको वेलकम करने के लिए। एज वाज कस्टमरी, और ऐसा वो पहले भी करता था बराबर। कस्टमरी का मतलब होता है जैसे हमेशा की तरह, यूजुअल। ठीक है, कस्टमरी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की जो वाइफ है वो क्या की, द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ ने देखा, क्या देखा, किसको, मोंगूज को देखा और चिल्लाई। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, स्क्रीम चिल्लाई। ब्लड यानी उसके मुंह में, मोंगूज के मुंह में ब्लड था। शी क्राइड, उसने चिल्लाया। द फेस एंड पाउज ऑफ द मोंगूज वेर स्मीयर्ड विद ब्लड। यानी जो मोंगूज के फेस, चेहरे पर और उसके पंजे पर क्या था, वो ब्लड से सने हुए थे। यानी स्मीयर मीन्स होता है सना होना, रंगा होना। यू वुड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। तब फार्मर की वाइफ को लगा कि इस एनिमल ने उसके बच्चे को मार दिया है, इसलिए उसने कहा कि यू विक्ड, तुम दुष्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, यानी वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड
with all her strength brought down to heavy basket full of groceries. अब क्या कि she was blind, उस वो मतलब एक तरह से गुस्से से अंधी हो गई, मतलब इतना गुस्सा हो गया उसको। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत के साथ, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट, और उसका जो हैवी बास्केट था उसको नीचे पटक दी, जिसमें पूरा ग्रोसरी था। ठीक है, अब ऑन द ब्लड, किस पर पटक दी, तो ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंगूज, उस मोंगूज के ऊपर। ठीक है, एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो दौड़ते हुए अंदर गई अपने बच्चे के, उसके बच्चे के क्रेडल के पास। क्रेडल मीन्स होता है पालना। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, अब बच्चा वहाँ पर गहरी नींद में सोया था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ पर क्या था, फ्लोर में, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर क्या था, एक पड़ा हुआ था। क्या, ले मीन्स होता है पड़ा होना, तो अ ब्लैक स्नेक, एक काला सांप, टॉर्न मीन्स फटा चिटा, जिससे कि उसको नेवले ने पूरा काट के तोड़ दिया होगा, और ब्लीडिंग, वो पूरा ब्लड निकल रहा था उस स्नेक से। अब इन अ फ्लैश मीन्स अचानक से, सी रियलाइज्ड मीन्स उसको टाइम नहीं लगा समझने में, वो उसको ये बात का एहसास हो गया, फार्मर की वाइफ का। रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना। व्हाट हैड हैपेंड मीन्स क्या हुआ, ये क्या किया मैंने। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज, वो बाहर दौड़ी हुई आई उसको देखने के लिए, मोंगूज को, यानी वो समझ गई, उसकी वाइफ, फार्मर की वाइफ, कि मोंगूज जो है स्नेक को मार दिया है, क्योंकि स्नेक बच्चे को काट सकता था, इसलिए उसने स्नेक को मार दिया, और इस वजह से उसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था। अब जब इस बात का एहसास हो गया तो वो दौड़ते हुए बाहर आई मोंगूज के पास। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अब वो बोल रही है कि अरे उफ, तुमने मेरे बच्चे को क्या क्या बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मोंगूज, और वो रोते मीन्स मोंगूज को छूते हुए रोने लगी, चिल्लाने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, वो जब, और मोंगूज क्या था, वो पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा था, और स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत एकदम। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, वो रो रही थी तो उसको क्या मालूम, वो तो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की जो पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रेसली, हेस्टली मीन्स होता है तेजी से, रेसली मीन्स बेतहासा, मीन्स हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेसली, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज, और उसको देखते रही, किसको, बहुत देर तक देखते रही उस मोंगूज को, मरे हुए मोंगूज को। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद वो बच्चा रोने लगा, मीन्स वो सुनी कि बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइप मीन्स होता है पोंछना। सी वेंट इन टू फीड हिम, वो गई उसको खिलाने के लिए। दोस्तों यहाँ स्टोरी ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, हमारा स्टोरी आपको कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।